जो महामाया के बारे में सोची जाए, जिन्होंने विश्वकर्मा थी, शायद उनकी एक हाथों में छेनी, एक हाथों में हथौड़ा। तो विश्वकर्मा के आदेश जो निभाने जा रहे राजा के पास, भरी मोर विश्वकर्मा आदेश निभाने जा रहे, और राजा जो आदेश पाए उन आदेश उसे निभाने। तो समय पहले विश्वकर्मा को राजा ने उस आदेश निभाने दिए। बड़ी जब शाम हुई, राजा ने दरबार में बुलाए, विश्वकर्मा आज इस रात इस चौखट माई की बन जाना चाहिए और माई इस जगह प्रवेश करेगी। तो शायद विश्वकर्मा के निर्देश राजाओं ने दिए, तो विश्वकर्मा ने चौखट बनाने चालू कर दिए। चौखट जब बनाए गए तो शायद विश्वकर्मा के हाथों से लकीर छूटते गए, क्योंकि जब मंदिर चौखट बनने गए तब बिखरते गए विश्वकर्मा के हाथों से। तो विश्वकर्मा ने खेल रचाई, माई की थी। विश्वकर्मा ने माई से क्षमा मांगी, फिर राजा के पास चले गए। राजा को कहने लगे, राजा तुमने जो निर्देश दिए, आज मेरे हाथों में इस मंदिर की चौखट बनाने में कुछ टूट गई। तो राजा को कही, राजा आप फिर से कोई माई की चाहत लो। तो राजा ने फिर से उस रात माई से चाहत मांग रही, भाई आज इस मंदिर विश्वकर्मा के हाथों से छूट गई, इसे किस तरह निभाया जाए। तो माई ने कही, देखो राजा तुम्हें सोने की बना दो। तो राजा ने माई से बड़ी क्षमा मांगी, बोली माई अब इतनी सोना हमारे पास है नहीं, इस मंदिर तो हमने रात तक सोची बन जाए, लेकिन आज बड़ी कयामत विश्वकर्मा सुनाए, माई आंसू आ जा रहे। बोली देखो राजा, फिर से इस मंदिर चौखट बन जाएंगे और विश्वकर्मा उस चौखट बनाने में फिर पहुंच जाएंगे, उसे निभाने दो। तो शायद राजा को कही, जे राजा तुम्हें एक सारे करो, उसमें थोड़ी थोड़ी सोना डाल दो और इस पत्थर की मूर्ति मंदिर बना दो। तो राजा ने माई से निर्देश मांगी और निर्देश मांग के विश्वकर्मा को उस रात के विश्वकर्मा रात ढले जा रहे, रात जितनी ढले जा रहे और माई की निर्देश पूरी करनी है। तुम कैसे निभाओगे विश्वकर्मा, रात तो बीते जा रहे। विश्वकर्मा कहने लगी, माई हम फिर से उस मंदिर की चौखट जा रहे और हमें निभाने दे। तो माई ने अद्भुत खेल विश्वकर्मा के साथ रचाई हुई। जब विश्वकर्मा ने बनाते जा रहे और माई उसके साथ में खड़ी हुई, एक एक जगह जब बना रहे, माई उसके अगल बगल घूम रही, बड़ी कुछ देख रही। क्योंकि सब कुछ देखते हुए माई ने जब पूरी मंदिर रात बन गई, माई के लिए विश्वकर्मा जो कुछ हमने देखी, इस मंदिर चौखट तो बन गई, लेकिन यहाँ कौन आएगी। बोली देखो माई कौन आएगी। तो बोली माई हमने जिस तरह मंदिर बनाए, कई साधु या आंसुओं से धो जाएगी। तो शायद समय पहले माई ने कही, विश्वकर्मा शायद ये जरूर इस मंदिर की चौखट कई साधु धोएगी। बोली एक निर्देश विश्वकर्मा, तुम्हारे हाथों में जो चीज है वो शायद। तो विश्वकर्मा माई के निर्देश मानेगी। बोली देखो विश्वकर्मा, तुम्हें पूरी तरह निभाने की हमने सारे देंगे। तुम तो जानते हो इस मंदिर रात पर हमने तुम्हारे साथ खड़े हुए और इस मंदिर चौखट बन गई, लेकिन सब कुछ हम देख रहे थे। मुझे इस जगह तो धो जाएगी, कई साधु आएगी। अब तुम एक काम करो विश्वकर्मा। बोली क्या माई। बोली विश्वकर्मा तुमसे और कुछ मांग रहा हूं। बोली क्या मांगोगे भाई। बोली विश्वकर्मा तुम्हारे हाथों के लकीर से चौखट बनी और या कोई भी साधु आएगी, इस धरती पर आएगी और इस मंदिर की चौखट धो के चले जाएगी, कई आंसुओं से धोएगी साधु। बोली हाँ माँ, हमने जिस मंदिर बनाए कई साधु का क्या आंसुओं से धोएगी। माई ने कहने लगी देखो विश्वकर्मा,
तुम्हें और एक निर्देश माननी पड़ेगी। बोली माई और क्या निर्देश? बोली तुम्हारे हाथों में जो हथौड़ा है और तुम्हारे हाथों में जो छेनी है उसे हमें दो। बोली माई यह क्या करेंगे? बोली इसे हमें जरूरत है। तो विश्वकर्मा माई की निर्देश मानेगी तो माई उससे कहेगी विश्वकर्मा जब कहने लगी भाई ये क्या करेंगे, तो भाई ने उसे जवाब दिए जब विश्वकर्मा इस मंदिर तो बन चुकी और पूरी चौखट तो हमारे बन गई, लेकिन इस हथौड़ा और छेनी तुमसे क्यों मांग रहे? क्योंकि इस मंदिर की चौखट पर इस छेनी और हथौड़ा हमारे पास पड़े रहेगी। तुमने हथौड़े छेनी से इस मंदिर तो बनाए और नई तरह से हम तुमको इस कोई छेनी और हथौड़ा दान देंगे, लेकिन वो छेनी और हथौड़ा हमारे हाथों में दे दो। तो विश्वकर्मा माई की निर्देश मानी तो माई से पूछने लगी भाई इस छेनी हथौड़ा क्या आप लेके क्या करोगे? बोली विश्वकर्मा तुम्हें एक बात बता रहा हूं। बोली माई बताना पड़ेगी। बोली देखो तुम विश्वकर्मा मेरे संतान हो, लेकिन आगे जब कलियुग आएगी शायद इस कलियुग में हम किसी को दान देंगे। बोली भाई ऐसी क्या बात है? बोली देखो विश्वकर्मा निर्देश तुमने निभाए, हमने तुम्हें निर्देश दिवा दिए और राजाओं के दिए कई साधक को आंसुओं से धोने के लिए दी, लेकिन आज तुम्हें इस बात छुपानी होगी तुम्हारी हथौड़ी और छेनी हमारे हाथों में आ जा रही, लेकिन कई छेनी हम कई समय जब आएगी कलियुग में इस छेनी हम किसी को दान देंगे और इस हथौड़ा भी दान देंगे, लेकिन इस बात विश्वकर्मा किसी को बताना नहीं, इस बात तुम छुपा देना। क्योंकि कलियुग जब आएगी शायद जवान काटने की जरूरी होगी। मंदिर की चौखट बनाने में छेनी तो और हथौड़ी लगी, लेकिन अब जब कलियुग आएगी तब हम इन प्राणियों के जवान काटने के लिए यही छेनी और यही हथौड़ा उनके हाथों में संभाल देंगे। क्योंकि धरती में जब मंदिर बनी कई मंदिर की चौखट बनी और कामाख्या का स्थान बनाने में विश्वकर्मा के कई आंसू भी गिरे लगे, राजा के भी आंसू गिरे। कई राजा आई जो शायद समय पहले मंदिर की चौखट तोड़ी गई वो जान पाई जो माई ने उसे क्या दिखाए, किस तरह उस घर के खेल। राजा ने तो बार बार क्षमा मांगी, फिर भी राजा अपने घर को जाके देखी कई आंसू के जगह खून से भरी हुई, क्योंकि राजा ने कुछ देखना चाहिए और माई ने उसे खेल रचा दिए। राजा ने कितनी भी उसे पास अपने पगड़ी खोल के रोए, फिर भी आंसुओं के घर परिवार में कोई नहीं बचा। राजा पूरी भीड़ लौट आए, माई से क्षमा। माई ने कही राजा आज से तुम्हारे सेवा इस राज्य में होगी नहीं, क्योंकि हमने इस निर्देश तुम्हें दे नहीं। तुमने अहंकार में इस दरवाजे तोड़ी इस चौखट और कई साधुओं ने इस चौखट आंसू गिराए और तुमने इस चौखट के दरवाजे तोड़े। तुम जाओ अपने घर में जाके देखो नदियां ना बहेगी। तुमने यहाँ खून की नदियां देखी, अब घर लौट जाओ राजा। तो घर राजा गई, लेकिन जब देखी संतान परिवार खून से भरी हुई एक खेल रचाई हुई इस मंदिर की चौखट पर, जो आज भी कई साधु उस चौखट को चुनते और वही साधना करते। धरती में कई मंदिर शायद विश्वकर्मा के हाथों के लकीड़े, लेकिन कामाख्या का स्थान बनाने में कई आंसू विश्वकर्मा के गिरे और माई ने उसके साथ निभाए। जो विश्वकर्मा ने रात भर किए, माई ने उसके सारे काम के अधूरा काम माई सारे पूरे किए।